औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस परवेज़ है। मैं तेलंगाना मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी का कोऑर्डिनेटर हूँ। आज आप लोगों के सामने आने का मकसद ये है कि आज फिर एक बार मुसलमानों के कान में मीठे मीठे बातें करके हरीश राव मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव साहब की तरफ से फिर एक बार मुसलमानों के कानों में फूल लगाया गया। जब पिछले 15 दिन पहले मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से तेलंगाना मुस्लिम डिक्लेरेशन लॉन्च किया गया था, इसमें 22 डिमांड थे। उसमें से एक डिमांड ये थी कि 2,16,000 जो एप्लीकेशन है वो लोगों को 10 लाख रुपए देना। जैसा SC ST को दलित बंधु बोल के दिए SCs को, वैसा मुस्लिम बंधु भी देना बोल के था। आज फिर एक बार हरीश राव साहब मुसलमानों से बात करके कान खुश कर रहे सिर्फ कि मुसलमानों को 1 लाख रुपए देंगे बोल के, और बोल रहे हैं कि KCR साहब को कहते हमारे आली जनाब डिप्टी CM महमूद अली साहब बोले कहते, महमूद अली साहब बोले तो हरीश राव साहब बैठे हुए थे कहते, 2 दिन में जियो निकाल रहे कहते। क्या मुसलमानों को भीख दे रहे जनाब हरीश राव साहब वजीर खजाना? क्या मुसलमानों को भीख दे रहे क्या 1 लाख रुपए? आप बोल रहे CM साहब के हिंदू मुसलमान 2 आंखें गंगा जमुना तहजीब, क्या ये गंगा जमुना तहजीब है? SCs को 10 लाख रुपए देते, BC को 2 लाख रुपए देते, मुसलमान को 1 लाख रुपए देते। और शर्म आना हमारे TRS के अखिलुद्दीन कायदीन को स्टेज पे बैठ के थालियां मार रहे और नीचे से थालियां मार रहे, 1 लाख रुपए दे रहे CM साहब बोल के। अरे बेवकूफो, आपके लाखों करोड़ की वक्फ जायदादों को कब्जा कर लिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोगों के आंखों पे पट्टी बन गई क्या? अभी 9 साल तक ये हुकूमत धोखा दी, अभी कब मुसलमान अपने अखले सलीम से सोचेंगे? सोचो। आज हरीश राव साहब बोले क्या मुसलमान को वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दे रही? क्या वक्फ बोर्ड के केसेस दुनिया के हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, लैंको हिल्स का केस हार गए। ये चीफ मिनिस्टर KCR साहब जब CM ने बने थे, लैंको हिल्स को हम जीतेंगे केस, हम वक्त हुकूमत में आते कि लैंको हिल्स को वो करेंगे ये करेंगे, बड़े बड़े वादे करे। आज सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट लैंड है बोल के गवर्नमेंट का प्लीडर लैंको हिल्स में डालता कि गवर्नमेंट लैंड है, वक्फ लैंड खा गई है। लाखों करोड़ की जायदाद आज मुसलमानों की लूट लिए। 12% रिजर्वेशन पे कोई बात नहीं है। मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सिविल वर्क्स में पिछले 9 साल से 4% रिजर्वेशन अमल ही नहीं किया जा रहा। बाजू आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट में जब चंद्रबाबू नायडू भी थे, अब वाई जगनमोहन रेड्डी भी थे, ये हरीश राव साहब फाइनेंस मिनिस्टर जो आज है इरिगेशन मिनिस्टर थे, कॉन्ट्रैक्टर्स फिर के चले गए गवर्नमेंट वर्क में 4% रिजर्वेशन देना बोल के, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट जियो लाई थी, वो जियो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हरीश राव साहब आप सिर्फ बोल रहे मुसलमानों को, क्या कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक किया सिर्फ मुसलमानों को दे रहे? क्या मुसलमान गरीब बच्चों की शादियों के लिए पैसे दे दिए तो खत्म है? क्या मुसलमानों की वक्फ की जायदादें लूट लेंगे? मुसलमानों को ना वर्क्स में रिजर्वेशन देंगे ना कुछ ना, क्या सिर्फ मुसलमानों को मीठी चाहिए। आज फिर एक बार बिरयानी खिला दिए, आधी चाय पिला दिए हमारे मुसलमान। वाह वाह वाह, क्या हरीश राव साहब बात करें। ये मुस्लिम डिक्लेरेशन जब लॉन्च करे थे हम पिछले 15 दिन पहले, जब से हुकूमत हरकत में आई, इमीडिएट आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीद साहब को एक मुस्लिम डेलीगेशन के साथ बुलाया जाता। UCC पे डिक्लेरेशन हम गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोल के वो बोलते लोन्स देंगे, सुइंग मशीन देंगे। अरे भाई, आप दलित बंधु में 10-10 लाख रुपए इमीडिएटली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिए, वैसे क्यों नहीं मुसलमानों को देते भाई? और हमारी मिनिस्टर हरीश राव साहब से आज अदबन डिमांड है, अगर आप अभी भी 6 महीने चंद्रशेखर राव साहब आप अपने गफलत से उठिए। पिछले 2 बार मुसलमान आपको वन साइड वोट दिए, इस बार अगर आप मुसलमान के वोट चाहते हैं कि मुसलमान का वोट किसी और पार्टी को ट्रांसफर नहीं है, तो आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं आप ये छोटे छोटे चॉकलेट बिस्किट देने के तरह हम 1 लाख दे रहे, सुइंग मशीन दे रहे नहीं। अखिलियती कमीशन सुधीर कमीशन जो बोली कि मुसलमान SC ST से गए गुर्दा हालात में है, 85% आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन बोल के सुधीर कमीशन क्लियरली अपनी रिपोर्ट में बोली। हम मुस्लिम डिक्लेरेशन में वही डिमांड कर रहे कि आप इमीडिएट 10 लाख रुपए मुस्लिम बंधु बोलिए या मुस्लिम एम्पावरमेंट स्कीम बोलिए या KCR तोहफा बोलिए,
आप बोल के मुसलमान को कम से कम 10 लाख रुपए की माली मदद करिए। और हमारे हरीश राव साहब स्टेज पे ठहर के बोल रहे, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब बोल रहे इमामों को भी दे रहे भाई पैसे। क्या दे रहे साहब? 6-6 महीने 4-4 महीने तक इमामों को बिल नहीं आ रही। अगर आपको वाकई देने में इतनी हमदर्दी है तो हर महीना इमामों को टाइम पे रिलीज करिए। और ओवरसीज स्कॉलरशिप 20 लाख से ज्यादा बच्चों को दिए बोल रहे। कई बच्चों के माँ बाप पिछले हज हाउस में वो लोग प्रोटेस्ट करे थे कि हमारे बच्चों की 2-2 साल हो गई, पढ़े हो गई, आज तक 1 रुपया नहीं आ रहा। आपके हाथ में फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप इमीडिएट फंड रिलीज करिए। फंड रिलीज करके ओवरसीज स्कॉलरशिप में जितने बच्चे परेशान है वो लोग इमीडिएट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करिए। बच्चे बाहर बहुत परेशान है, वो लोगों की मदद करिए। साहब आज आप फिर एक बार मीठे मीठे बातें करके मेन मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे। आप 12% रिजर्वेशन को भूल गए, वक्फ बोर्ड जुडिशियल पावर को भूल गए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे नहीं दे रहे आप मुस्लिम अवाम को? क्लियरली बोलिए 12% रिजर्वेशन दे रहे या 10% मुस्लिम को रिजर्वेशन दे रहे? तेलंगाना मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मुस्लिम डिक्लेरेशन में ये भी एक डिमांड है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक मुस्लिम एमएलए को टिकट देना और जिताने की जिम्मेदारी सीएम केसीआर साहब लेना। जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे सकते वहां से एमपी टिकट देना। एमपी टिकट नहीं दिए तो वो डिस्ट्रिक्ट से एमएलसी या राज्यसभा में मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करना। ये भी कितने सीट्स दे रहे हैं आप वादा करके बोल देना। एक टीआरएस गवर्नमेंट को भी नहीं, जो भी गवर्नमेंट फ्यूचर में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अब मुसलमान बेवकूफ बन के वोट नहीं डालेंगे, होशियार होके अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम एमएलए, एमएलसी, एमएलए, एमपी को टिकट देना बोल के ये मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के तरफ से डिमांड है। और एक मजाक की बात ये हुकूमत में पिछले 2 हुकूमतों से एक माइनॉरिटी मुसलमान नहीं है। ये हुकूमत में पिछले 4 साल में एक माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर साहब को दिए। आज स्टेज पे माइनॉरिटी मिनिस्टर ही नहीं है, माइनॉरिटीज की मीटिंग हो रही और माइनॉरिटी मिनिस्टर स्टेज पे से गए भाई। तो आप देख सकते हैं हुकूमत कितनी सीरियस है मुसलमानों के साथ, कितनी मुसलमान दोस्त हुकूमत है, यही आपको पता चल जा रहा।